थोड़ा गुड मॉर्निंग। उदाहरण 8 के साथ साथ आज थोड़ा आपको होमवर्क भी दे देते हैं। तो उदाहरण 5, 6, 7 पहले भी 4 उदाहरण हो गए थे और होमवर्क दिया था 4 सवाल। अब दूसरे 4 सवाल यानी कुल मिला के 8 उदाहरण हो गए हैं, तो दूसरे भी 4 सवाल आपको होमवर्क दे देते हैं। 5वां सवाल, पहले जो 4 सवाल दिया उसके बाद 5वां सवाल है उदाहरण 5 के जैसा ही है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। मेहता को पांडे से 4 गुना, किसको? मेहता को 4 गुना है, पांडे का 4 गुना नहीं। क्या लिखा है? मेहता को पांडे से 4 गुना, तो किसको 4 गुना है? मेहता को पांडे से, यानी ये 4 गुना है वो मेहता का है, पांडे का 4 गुना नहीं है। ये जो भी 4 गुना है वो किसका है? मेहता का, पांडे का 4 गुना ये नहीं। और वाजपेयी को मेहता का हिस्से का आधा भाग है वो किसका है? वाजपेयी का है, पर किसके? मेहता से। अब क्या करें आप बताओ, उस सवाल में भी ऐसा ही हुआ था। तो मेहता का 4 गुना दे दिया है, वाजपेयी का आधा दे दिया, किसका नहीं दिया है? पांडे का। तो हमें पांडे का क्या करना है? मान लेना है। लिखेंगे माना के पांडे का लाभ का हिस्सा 1। फिर आपको पहली वाली कॉलम लिखनी है सेम, मेहता को पांडे से 4 गुना। अब बताओ पांडे का क्या है? 1 गुना बोले तो गुणा और 4, फिर आप ढूंढो। फिर वापस दूसरी वाली लाइन क्या है? वाजपेयी को मेहता के हिस्सा का आधा। तो मेहता का हिस्सा कितना मिला? 1 चौक 4, उसका आधा यानी 1/2 आधा, यानी इसके भी भाग 2 कर सकते हो या गुणा 1/2 आधा। 2 का आधा हमें मालूम है, 4 का आधा कितना होता है? 2, और गुणा 1/2 भी कर सकते हो, भाग 2 भी कर सकते हो, आधा बोला इसलिए। तो कितना हुआ? 2। अब आपको अनुपात मिल गया। अब क्या करना है? लाभ को बांटना है, प्रत्येक साथ जाना। अब अनुपात आप वापस अपने मन से कीजिए, उदाहरण 5 के जैसा है। उदाहरण 6, स्वाध्याय का 6ठा सवाल उदाहरण सेम टू सेम 6 के जैसा है। क्या है? शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पेढ़ी का रुपए 1,35,000 का लाभ 3-2-3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2-1-3 के प्रमाण में बांट लिया गया है। भूल सुधार की प्रविष्टि कुछ याद आया? पहले सही फिर गलत, तो सही अनुपात में पहले बांट लो। सही कौन है? 3-2-3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से, तो ये कौन है? भूल, ये भूल है। और ये कौन है? सही। कुछ याद है? 6ठा सवाल, आपको 6ठा सवाल समझाया था। सही अनुपात भूल वाला अनुपात, पहले क्या करना है? सही अनुपात में बांटो, फिर क्या करना है? भूल के अनुपात में बांटो, और फिर उसका क्या करना है? ये रहा, पहले सही अनुपात फिर भूल का अनुपात, दोनों का क्या करना है? माइनस, और फिर जो माइनस में आए उसको रोधनामचा में उधार लिखना है। उदाहरण 6 के तरह ही है स्वाध्याय का 6ठा सवाल, ठीक है। उसके बाद 7वां सवाल उदाहरण 7 के जैसा है। अब भी जो आपको थोड़ी देर पहले बताया वैसे ही। पूंजी, राम, रहीम और ईशु एक पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 40,000, 50,000 है। पूंजी दी है तो हम ब्याज गिन सकेंगे। और वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रहेगा। आप क्या करोगे? ऊपर पहले कॉलम बना के पूंजी लिखोगे, फिर पूंजी है तो क्या लिखेंगे? पहले पूंजी का ब्याज, फिर लाभ हानि का अनुपात। और आहरण में क्या करोगे? यहाँ पर क्या किया आपने? पहले ब्याज और फिर लाभ हानि का अनुपात। यहाँ पर पहले लाभ हानि का अनुपात फिर ब्याज। उदाहरण 7 और 8 की तरह ही ये रहा। उदाहरण 7 में क्या था? ब्याज, लाभ हानि का अनुपात, है ना। ये पूंजी लिख दी। पूंजी पर यहाँ पर 12% से, हमारे सवाल में 8% है। पूंजी पर ब्याज गिनो, फिर इसको लाइन खींच लो, मतलब कि यह 40,000, 30,000, 80,000 इसके टोटल में कहीं पर गिनना। आपने लाइन खींच ली, मतलब इसको नीचे काउंट करना नहीं है, आपको इन दोनों को ही काउंट करना है। ये काउंट होगा, ये सिर्फ गणना करने के लिए, ब्याज गिनने के लिए लिखा हुआ है, वरना ये 4800 कहाँ से मिलते? पूंजी लिखी है तो 12% पर ब्याज गिनेंगे, बराबर। तो पूंजी में क्या होगा? पूंजी में क्या होगा? पहले ब्याज फिर लाभ हानि का अनुपात,
बराबर। ब्याज और वो फिर माइनस होगा, जो माइनस में फिर क्या बनेगी, रोज नामजा, क्योंकि आपको बोला है भूल सुधार की प्रविष्टि लिखिए। और 8 थोड़ी देर पहले ही समझा दिया, आवरण पर ब्याज तैयार दिया हुआ है। पहले क्या करोगे, ये तैयार वाला लिखोगे, नहीं तैयार वाला नहीं, पहली कॉलम खाली रखोगे और सेकंड इस तरह से कॉलम बनाओगे, ठीक है ना। ये लता, गीता, प्रवीणा और कुल, तो यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, लाभ हानि का अनुपात। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, जो ब्याज रेडी में दिया हुआ है, मैं सिर्फ रफ में बता रही हूँ, 2700, 1200 और 1500। इन तीनों का क्या करना है आपको, टोटल करना है। इन दोनों का, इसका टोटल 27 हो रहा है, 27 27 54, बराबर। अब क्या करो, लाभ हानि के अनुपात में, सवाल में कहीं पर लाभ हानि का अनुपात दिख रहा है, साझेदार है, लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा लाभ हानि का अनुपात नहीं है, तो क्या लिखोगे, इक्वल। तो 5400 को आप 3 से भाग दोगे, बराबर, और फिर यहाँ पर वो बांटोगे। फिर आप क्या करोगे, दोनों का घटाओ, ठीक है। इस तरह से ये 4 सवाल आपको आज होमवर्क में दिए हुए, इसकी फोटो आपको मैं सेंड कर दूंगी सवाल की, ठीक है।